अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आज का विषय है आलवार भक्त देवी देवी अंडाल। देवी अंडाल कौन थी और उनको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हमें आज जानने को मिलेंगी। आलवार कौन थे और भी बहुत भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ उसकी रूपरेखा में इन लोगों का क्या स्थान रहा है। दक्षिण की मीरा कही जाने वाली देवी आंडाल के विषय में आज बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें मिलने वाली हैं जिनके बारे में शायद हमें नहीं मालूम था। और आज वो दिन है, तो चलिए आज के इस विषय को, इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और सानिध्य हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनके माध्यम से हमें ये सब पता चल रहा है। या श्री कृष्ण गुरु जी। जय जय हो जय हो जय ओ वसुदेव कंस चाणूरमर् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे कृष्णं वंदे। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, पूजा और सत्कार के योग्य माताओं बहनों, धर्मानुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बहन ने बताया, आज की वार्ता का विषय है आलवार संत। आलवार संत दक्षिण भारत से मतलब है, तमिलनाडु से मतलब है। आलवार का जो है वो विष्णु भक्त हैं, दूसरे हैं नायनार जो शिव के भक्त हैं। दोनों में बहुत उच्च कोटि के लोग हुए हैं। आलवार संत 12 प्रसिद्ध हैं और आलवारों की जो कविता है, गीत हैं, विष्णु चित्त हैं, जैसे आंडाल हैं, दूसरे हैं, तो उनका वही आदर है जो हिंदू संस्कृति में वेद, उपनिषद और गीता का है, बहुत आदर है। यहाँ हम विषय पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा कर लें। भारत का ही नहीं विश्व के किसी भी इतिहास में, किसी भी संस्कृति साहित्य में श्री कृष्ण जैसा कोई भी बहुमुखी सर्वांगीण संपन्न व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर इतना साहित्य लिखा गया है कि हम उसकी वर्षों तक भी चर्चा करते रहें तभी उसकी इतिश्री नहीं होगी। श्री कृष्ण ने बहुत अधिक प्रभावित किया है जनमानस को और लगातार 5000 वर्षों से उनके श्री चरणों में अक्षर सुमन समर्पण करते ही चले आ रहे हैं हम लोग। और भगवद गीता के माध्यम से सारा संसार उनका शिष्य है। भारतीय मान्यता के अनुसार भी हमारे अवतारों में श्री कृष्ण को ही सर्वप्रथम जगत गुरु का पद प्राप्त है। अवतारों को और किसी को जगत गुरु का पद प्राप्त नहीं है। एक यहाँ ध्यान देने की चीज यह है कि श्री कृष्ण के लीला वर्णन के लिए सौभाग्य से, जैसे हमारा सौभाग्य है, आपका है, हम इतने अच्छे मन से जुड़ रहे हैं, इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, तो भक्त का तो सौभाग्य होता ही है। हम थोड़ा क्षमा मांगते हुए कहें कि भगवान का भी सौभाग्य है, उन्हें एक से एक बड़ा भक्त मिला जिसने सारा जीवन लगा दिया भगवान के गुणगान में। जहां श्री कृष्ण की चर्चा होगी सूरदास जी का नाम जरूर आएगा जी। जहां श्री राम की चर्चा होगी
वाल्मीकि तुलसी जी का नाम जरूर आएगा। तो जैसे राम और कृष्ण खड़े हैं अप्रतिम स्थान पर, ऐसे ही तुलसी और सूर खड़े हैं स्तंभ बने हुए। और हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, सूरदास जी जो हैं उनका जन्म 15वीं शताब्दी का है, सन 1478 ईस्वी, और 105 वर्ष की आयु पाई है उन्होंने। 1583 में स्वर्गवास है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 का है। वो 54 वर्ष छोटे हैं सूरदास जी महाराज से, और दोनों ही सम्राट अकबर के राज्यकाल को स्पर्श करते हैं। 1583 में भी इन्हीं का राज्य था अकबर का, और तुलसीदास जी का जो स्वर्गवास हुआ है 1623 में हुआ है। तो 1605 में अकबर का स्वर्गवास हो गया है, जहांगीर का शासन चल रहा है। तो यहाँ पर कबीर हैं, नानक हैं, संत हैं, एक से एक बड़े लोग हैं। तो ये सारे लोग लगभग 15वीं शताब्दी के हैं। तो हमें आश्चर्य ये होता है कि इन भक्ति आंदोलन के इन संतों से भी पहले 800 साल पहले 7वीं शताब्दी में इन लोगों का वर्णन है, जिसे हम आज आलवार संत के रूप में स्मरण कर रहे हैं। विष्णुचित्त हैं, आंडाल हैं, ये 7वीं शताब्दी के लोग हैं। और सूर वगैरह जैसे अभी मैंने बताया 15-16वीं शताब्दी के लोग हैं। तो आश्चर्य ये होता है, जो सूरदास जी ने कहा है भगवान के बारे में, जो यह नंददास जी ने कहा है, रसखान ने कहा है, वो इनसे कई सौ वर्ष पहले आलवार संत कह चुके हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने थोड़ा तुलना करके देखा। बहुत यहाँ हम रूप गोस्वामी हुए हैं जी। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में। रूप गोस्वामी जी की एक पुस्तक है, रूप रसामृत सिंधु। उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण गिनाए। उनमें एक गुण है सदा किशोर अवस्था में, यानी हमेशा किशोर बने रहना, वार्धक्य ना आना। हमसे आपसे लोग पूछते हैं क्या कृष्ण जी की मूछें नहीं आई, दाढ़ी नहीं आई, राम जी की नहीं आई? तो भाई हमें तो पता नहीं आई है नहीं आई है, लेकिन मान्यता यही है कि वो स्वीकार्य नहीं है। रजनीश जी ने लिखा है, जब ये मसें भीगती हैं, मूछें आती हैं, तो ये सिद्ध होता है कि आदमी बढ़ रहा है वार्धक्य की ओर। जवानी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा। हमारे इन महापुरुषों को वहां रोका गया है जहां केवल यौवन ही यौवन है, वार्धक्य की छाया नहीं है। हालांकि वृद्ध हुए होंगे, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, 80वें वर्ष में स्वर्गवास हुआ है महात्मा बुद्ध का, और उनका माथा आगे को झुक गया था और बुढ़ापे के पूरे लक्षण आ गए थे। तो उनका आता है, किसी ने पूछा, भंते आपका स्वास्थ्य कैसा है? बुद्ध जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बड़ा प्यारा सदा हुआ सच्चा जवाब दिया। हम झूठ बोल देते हैं अक्सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक होते नहीं बिल्कुल, कहीं पैर में दर्द है, और बुढ़ापे में तो और कहीं दांत में दर्द है, कहीं आंख में दवा डाल रहे हैं। तो बुद्ध जी ने ठीक उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जैसे पुरानी गाड़ी बांध बूंद के चलती है। गांव वालों को अनुभव है, बैलगाड़ी अपना इधर की रस्सी टूट गई, उधर की ये जोड़ लिया, उधर वो जोड़ लिया। तो जैसे पुरानी गाड़ी बांध बूंद के चलती है, उसी तरह मैं भी चल रहा हूं। अर्थात आनंद में नहीं है, चोला उस मस्ती में नहीं है जो जवानी में था। तो रजनीश जी ने लिखा है कि ये स्वीकार्य नहीं है भगवान कृष्ण के साथ दाढ़ी और मूछ।
आपको ताज्जुब होगा, आपके यहाँ हैं वो लोग जुड़े हुए, राजेश राज जी हैं जुड़े हुए। जी, सहज योगी हैं। ये राजेश राज जी से, ये तो सहज योग से जुड़े हैं ना? हाँ, हाँ, सहज का योग। सहज योगी हैं वो। एक दूसरा है सहज मार्ग। हुँ, सहज मार्ग, उनके जो फाउंडर थे उनका नाम रामचंद्र जी था, उनके शिष्य का नाम भी रामचंद्र था। तो गुरुजी को बाबूजी महाराज, उनको इनको शिष्य को बाबूजी महाराज कहते थे और उनको लाला जी महाराज कहते थे। तो गुरु शिष्य का एक ही नाम है। तो इनके शिष्य बताया करते हैं, सहज मार्गों के बाबूजी महाराज के शिष्य, कि जन्माष्टमी का अवसर था और बाबूजी महाराज ध्यान कर रहे थे और श्री कृष्ण महाराज आके सोफे पे बैठ गए और इतना लंबे थे, बैठे हुए भी उनका सर छत से लगने को था और बड़ी बड़ी दाढ़ी उनके, बड़ी बड़ी मूंछ है। तो अब लोगों ने बताया, हमने सुन लिया, मैंने ठीक है। लेकिन ध्यान देने की चीज है, महायोगी, महान योगी अरविंद जी को जेल में दर्शन हुए थे भगवान के 1908 में। उन्होंने नहीं लिखा कि भगवान की इतनी दाढ़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी मूछ हाँ, थी, उन्होंने ये नहीं, नहीं लिखा है। हाँ, तो वो वहीं स्वीकार्य हुआ है जहां वार्धक्य नहीं है, वार्धक्य स्वीकार नहीं है श्री भगवान के साथ। तो उन्होंने एक गुण तो ये बताया रूप गोस्वामी कि वो सदा किशोर हैं और सबको आकर्षित करते रहते और सब अवतारों के बीज हैं, यानी वही अवतार लेते हैं जिसका भी लेते हैं। अब कुछ लीलाएं हम देखते हैं जिसे सभी ने लिखा है और उसकी बार बार चर्चा आएगी। ये हमने पहले भी बताया आपसे, बृहत्तर भारत यानी भारत के बाहर, जैसे कंबोडिया, कंबोज में भगवान के चित्र हैं, उसमें क्या कहते हैं उसको, जावा में भगवान के चित्र हैं, मेक्सिको में है भगवान की मूर्तियां हैं, चित्र हैं। तो सब में चक्र सुदर्शन के साथ है, शंख और चक्र। वहां कोई भी मूर्ति बांसुरी के साथ नहीं है, मुरली के साथ नहीं है, प्राचीन, और रास लीला के साथ नहीं है, गोपियों के साथ नहीं है, राधा के साथ नहीं है। तो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की प्रथम बार जो पूजा हुई वो वीर रूप में स्वीकृत हुई, महानायक के रूप में। स्वयं धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया है, संवर्ता गोपकुले बाले ने महात्मना, वाह वो त्रिशलोकेश संजय है। संजय, कृष्ण जब बचपन में गोकुल में पल रहे थे तभी उन्होंने अपने बाहुबल को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया था। इसको इससे भी प्रमाण मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है कि कंस ने जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया, बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, वो नाचने को नहीं बुलाया, गाने गाने को नहीं बुलाया, बांसुरी बजाने को नहीं बुलाया, कुश्ती लड़ने को बुलाया है, कुश्ती लड़ने को। और उत्तर भारत में कोई पहलवान ही नजर नहीं आया कंस को। ये भी जानने की चाहिए जरूरत है कि पहले राजा, हर राजा अनिवार्य रूप से पहलवान होता था। ये जानने की चीज है, कमजोर आदमी को राजा नहीं बनाया जाता था, हर राजा पहलवान होता था। और जब सेनाओं से युद्ध न कराना हो तो द्वंद्व युद्ध होता था, कुश्ती होती थी, मुष्टिक युद्ध होती थी, कुश्ती होती थी। तो बहुत भारी पहलवान स्वयं कंस था और जरासंध भी बहुत बड़ा पहलवान था। तो जरासंध को कंस ने भरी जवानी में परास्त किया था। तो इतना प्रसन्न हुआ था जरासंध, उसने अपनी दोनों लड़कियां ब्याह दी इसको, कंस को एक साथ। एक का नाम था अस्थि, एक का नाम है प्राप्ति। तो कंस के पास ये सूचनाएं हवा की तरह उड़ उड़ कर आ रही थी कि कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पूतना मार दी, 1.5 वर्ष के थे तो शक्टासुर को मार दिया,
7वें वर्ष में कई राक्षस मार के गोवर्धन उठा लिया, और वो भी कनिष्ठ उंगली पर। केशी को मार दिया, वृषभ को मार दिया। अब उन्हें बड़ा, कंस को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने बलवान लोग भेजे हैं मैंने, और वो जो लड़का मार देता है, इसका मतलब वो स्वयं पहलवान होगा, जब ही तो मार देगा इतने बड़े बड़े पहलवानों को। तो कंस ने कुश्ती लड़ने को बुलाया है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि प्रथम बार पूजा भगवान की वीर रूप में हुई होगी, नायक के रूप में। और जब उत्तर भारत में उसको पहलवान पसंद नहीं आए, तो उसने पहलवान दक्षिण भारत से बुलवाए, चाड़ूर और मुष्टिक। मुस्टिक। और पहलवानों को भी बहुत आश्चर्य हुआ श्री कृष्ण और बलराम दोनों के शरीरों को देखकर, वज्र के से वो शरीर थे, और दोनों ने सारे राक्षसों को, भगवान कृष्ण ने चाड़ूर को मारा है, बलराम ने मुष्टिक को मारा है, भगवान ने शल के ठोकर मार के गर्दन तोड़ दी है, तो शल को बीच में से चीर दिया है। इसी तरह तो फिर भग्गी पड़ गई, पहलवान भाग गए वहां से। तो अब उसको लगा, कंस को, कि अब तेरा ही नंबर है, तो वो भी तो पहलवान है, अब तेरा ही नंबर है। और जो लोग रीझे हुए हैं, ये भी जरा जानने की चीज है, जो लोग कृष्ण की लीलाओं पर रीझे हुए हैं, उसके कितने रूप हैं। किसी अवतार के इतने रूप नहीं है। मल्लानाम अश्विनाम नर्वदा स्त्रीणाम विस्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनमस्ताम शतिभुजाम शास्ता सुपित्रो मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णाम परदेवतेति रंगम गतः साग्रजः। मल्लानाम अशनि, पहलवानों का, पहलवानों को वो वज्र शरीर नजर आता। निर्णाम नरवरा, मनुष्यों को राजा नजर आता। स्त्री नाम स्मरो, स्त्रियों को कामदेव नजर आ रहे। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनों, गोप लोगों को अपने आत्मीय बंधु नजर आ। अस्ताम सिद्धुषाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को दंडधारी शासक नजर आ रहे हैं। मृत्यु और भोजपते, भोजपति कंस को अपनी मृत्यु नजर आ रहा है। मृत्यु भोजपते अविराट विदुषाम, जो अज्ञानी थे उन्हें बालक नजर आ रहे हैं कि इनसे क्या खतरा हो सकता। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को वो परमात्मा नजर आ रहे हैं, परम तत्व। वृष्णि नाम पर देवते थी, श्री कृष्ण वृष्णि हैं, तो वृष्णि लोगों को वो वृषणाम पर देवते थी, हमारे उद्धारक, हमारे परम देवता हैं। तो 9 के 9 रस छन के आ गए कृष्ण की पर्सनालिटी में। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता 9 के 9 रस। ये यहाँ देखो आप, 9 के 9 रस हैं और उनका प्रकटीकरण है, इसीलिए सब रीझे हुए हैं। चाहे वो रसखान हो, रसलीन हो, ताज बीबी हो, मुबारक हो। एक बार इसमें भी लेंगे, मुसलमान भक्तों पर भी लेंगे। बहुत भक्त हुए हैं श्री कृष्ण के, इतने किसी के भक्त नहीं हुए हैं मुसलमान जितने भगवान श्री कृष्ण के हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं पूतना, पूत प्लस ना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, अशुद्धि है, सड़न है, विकार है, समाज को दूषित करती है। जो सुंदर रूप में आती है, स्त्री के सुंदर रूप में आती है, लेकिन कुटिल है, स्तन में विष का लेप लगा कर आती है, मारने को आती है। पूतना शिव को शव में बदल देती है। शब्दों पर ध्यान दें, पूतना शिव को शव में बदल देती है, हंसते खेलते बचपन को मृत्यु में बदल देती है। जो राष्ट्र का रक्षक है, जो देश का रक्षक है, जो समाज का रक्षक है, जो धर्म का रक्षक है, उसमें वो मर्म भेदनी दृष्टि होनी चाहिए कि वो पूतना को पहचान ले। सब लोग नहीं पहचानेंगे, वो पूतना को पहचान ले। आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा। मैं एक सज्जन को आज उनका नाम लूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कई बार सोचता हूं उनकी चर्चा करूंगा, याद ही नहीं रहता।
उनका नाम है कालिका प्रसाद अहिरवार। आपको हाँ, बहुत हाँ, भेजते हैं वो कमेंट्स। कमेंट्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी, हाँ, उनके और कमेंट्स बड़े से। ही, हुँ, हाँ, बड़े ही रसिक व्यक्ति। वो यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं, जी। और मैं तो चवन्नी का भी मेंबर नहीं था पुस्तकालय का, लेकिन 50-50 पुस्तकें उन्होंने मुझे इशू की और बोले हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि महानगर में कोई पढ़ने वाला, कोई लिखने वाला भी व्यक्ति है। इससे भी बड़ी बात ये थी, वो 3-4 बार चाय पिलाते थे, निरे दूध की और अच्छा। बढ़िया बिस्कुट से। ऐसा कोई मैंने देखा नहीं आदमी। औरों की तो पीते हैं लोग, लेकिन अपनी पिलाएं। कभी-कभी जब वो यहाँ ठहर जाते थे, तो मैं भी उन्हें घर से पराठे-वराठे लेके जाता था। मैं भी थोड़ा स्नेह करता था उनसे। तो उनके पास बैठकर उन्हें इतनी लोकोक्तियाँ, इतनी कहावतें, इतने गीत याद थे, तो मैं उनसे कहता था आप तो एक पुस्तक लिख दो, तो बड़ा उपकार होगा। तो बोले झंझट में बहुत रहती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो पूतना को पहचानो। अब वेद में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वेद में भगवान से प्रार्थना की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? वेद में भगवान से कहा जा रहा है, मित्राद अभयम। प्रभु हमारी मित्र से रक्षा करो। ये नहीं कहा जा रहा दुश्मन से रक्षा करो। प्रभु हमारी मित्र से रक्षा करो। और तब कहा जा रहा है, प्रभु हमारी अमित्र से रक्षा करो, दुश्मन से। क्या अर्थ हुआ दोनों में? पहले तो दुश्मन होना चाहिए था, लेकिन पहले मित्र को कह रहे हैं, तो उस मित्र कालका को जी कह आ गए, रहे हैं। उनका कमेंट आ हाँ, गया। है ना? सादर प्रणाम आपको। अच्छा, हाँ, आ तो गया, आ उस, गया। अच्छा, उस मित्र को कह रहे हैं वो, हुँ, जो देखने में सुंदर है, हुँ, बात करने में सुंदर है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति दूषित है। और मानो वो शराबी है, वो जुआरी है, व्यभिचारी है। आपसे मित्रता उसकी नई नहीं हुई। आप कहेंगे लो भाई शराब पी लो, आप कहेंगे मैं तो नहीं पीता, तो कहेगा यार तुम दोस्त के खातिर इतना भी नहीं कर सकते। हुँ, तो यहाँ सावधान कर रहा है वेद, नहीं नहीं, मित्र नहीं है, अमित्र है। इस दुश्मन रूपी मित्र से सावधान रहो, ये मित्र नहीं है। तो पूतना को श्री भगवान पहचानते हैं, दूध पिलाने आई है, उसका स्तन भी मुंह में देते हैं और उसका प्राण ही पी लेते हैं। और कितना, क्या आयु है? 6 दिन की आयु है, छठी, छठी है उस दिन। आज भी तो मुहावरा है, छठी का दूध याद आ जाएगा। पता नहीं है भगवान कृष्ण की वजह से ही है क्या, छठी का दूध याद आ जाएगा। हुँ, तो कंस ने संभवतः। भेजी थी पूतना, हुँ, और जब पूतना के मरने की खबर गई, तो कंस को वास्तव में घबराहट हुई होगी कि बच्चा जो अभी बच्चा ही है, उसने इतनी विशालकाय पूतना को मार दिया। फिर शक्टासुर पैर मार के शकट उड़ा दिया। डॉक्टर वासुदेव श्रवण अग्रवाल और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा है कि शक्टासुर उस व्यक्ति को कहते हैं जो शरीर में ही आसक्त रहता है, सजाता है, नहलाता है, धुलाता है, आनंद लेता है, कभी भी धर्म का कोई भी काम नहीं करता। वो शक्टासुर है, भौतिक पदार्थों में ही उसकी आसक्ति है। फिर हम आगे देखते हैं, भगवान ने मिट्टी खाई है और यशोदा को गुस्सा आ गया है और वो उन्हें पकड़ने जा रही हैं। अब पहले तो वो पकड़ ही नहीं पा रही हैं। फिर भगवान ने सोचा, जब मानव रूप में आए हो तो माँ है, गुस्से में एक आध थप्पड़ मार देगी, भाई ये भी स्वीकार करो, थप्पड़ मार दी, कोई बात नहीं। भगवान पकड़े गए तो माँ समझी कि थक गए, तो बड़ा और भाग और भाग। अब कहते हैं माँ ने रस्सी ली बांधने को,
तो हर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए, जितनी भी रस्सी बांधी घर की, सब 2 अंगुल छोटी होती चली गई। तो यहाँ दार्शनिक लोगों ने कहा है कि रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं। दाम वो 2 दाम अंगुल छोटी पड़ती जा रही है। जो अनंत है, अव्यय है, अक्षर है, अजन्मा है, सर्वतः सर्वतः सब तरफ पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिश्रोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृतिष्ठति, जिसके सर्वत्र हाथ हैं, पैर है, मुंह है, माथा है, उसे कौन बांध लेगा और कैसे बांध लेगा और कौन सी रस्सी में बांध लेगा? तो डॉक्टर वासुदेव शांकरवाल कहते हैं बंधेगा वो, बांधने वाला चाहिए। एक वो भजन गाया जाता है ना, कौन कहते हैं वो बेर खाते नहीं तुम सबरी की तरह खिलाते नहीं, कौन कहते हैं वो सोते नहीं तुम यशोदा की तरह सुलाते नहीं। तो यहां भी है कि श्री भगवान बंध सकते हैं, बांधने वाला चाहिए। और वो रस्सी कौन सी होगी? श्रद्धा की रस्सी होगी। श्रद्धा की रस्सी में भगवान बंध जाएंगे और एक नया नाम होगा श्री भगवान का, दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, कमर, जिसे रस्सी से बांधा गया। और एक संकेत है इस लीला में, बड़ा भारी संकेत है। जैसे पूतना को पहचानना सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है, उसका विनाश करना कर्तव्य है, ठीक इसी तरह हम प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, कितनी ही उन्नति करें, हमें श्रद्धा की रस्सी में बंधना है। हम राष्ट्र से बड़े नहीं हैं। अभी मैं कल देख रहा था तो मोबाइल में गांधी को राष्ट्रपिता बता रहे थे, तो दूसरा नाराज हो रहा था कि जब राम ही पिता नहीं है, राष्ट्र के कृष्ण ही पिता नहीं है, तो गांधी जी कहाँ के पिता हो गए? तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा, मैंने बातों में भी बड़ी अच्छी बातें हैं कुछ ये। तो हम राष्ट्र के पुत्र पुत्री हो सकते हैं, राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो राष्ट्र नायक है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो रस्सी में बंधे, श्रद्धा की रस्सी में, संस्कृति की रस्सी में। उदाहरण देता हूं मैं आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट थे। मैंने पहले सुना था वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं थे, एमए थे, बस इतना काफी है, एमए थे। अब राष्ट्रपति हो गए तो सारे संसार में नाम हो ही जाता। उनको कन्वोकेशन में, दीक्षांत भाषण में बुलाया गया समारोह में। तो उन्हें जिन लोगों ने पढ़ाया था, प्रोफेसर ने, रिटायर्ड हो गए थे अब, वो आए हुए थे। तो राष्ट्रपति जी ने सबकी चरण वंदना की, सबके चरण स्पर्श किए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने राष्ट्रपति की गरिमा को नहीं गिराया। राजा बड़ा नहीं होता है, गुरु बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है। मैंने आदर किया है, संस्कृति का आदर किया है। तो हम राजेंद्र प्रसाद जी से ये सीखें, कैसे श्रद्धा की रस्सी में हमें बंधना है, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना है, अपने महापुरुषों का अपमान नहीं करना है। आगे हम देखते हैं एक विचित्र लीला। जरासंध का चूंकि दामाद मारा गया है, कंस, और कंस ने राजतंत्र चला दिया, गणतंत्र को भंग करके। तो अब समस्या ये, उसके डर से भाग गए हैं लोग। जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उसकी बेटियां गई बाप के पास, रोई वो जाके, स्वाभाविक ही था। तो उसने एक एक करके 17 हमले किए हैं। अब यहां पर हम देखते हैं जो 17 हमले हैं उसके, तो एक आक्रमण में वो विदेशी को, अफ्रीकन को ले आया, जिसका नाम कालियवन है। भगवान ने जब ये देखा, अरे ये विदेशी है, तो यहां राजनीति का प्रयोग देखें आप। अभी भगवान की बहुत अधिक आयु नहीं है,
18-19 साल के हैं, राजनीति का प्रयोग देखें तब उन्होंने ये कहा, अरे ये तो बड़ा अशुभ हुआ और ये बचकर नहीं जाना चाहिए। तो श्री भगवान ने एक लीला रची। और लीला क्या रची? श्री भगवान उसके काल यवन के आगे से भाग छूटे। काल यवन हंस के बोला जरासंध से, तुम इस लड़के से डरते थे? अरे ये तो डर के मारे मुझे देखकर ही भागने लगा। तो जरासंध ने कहा कि है तो लड़का ही, रहना थोड़ा संभल कर। भगवान भागते गए, वो पीछा करता गया, रथ से वो भी उतर गया। भगवान पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर तो रथ नहीं चढ़ता, उसे भी पैदल आना पड़ा। अब उसका सांस फूलने लगा, फिर स्थूल आदमी था वो। भगवान एक गुफा में छिप गए और उस गुफा में पहले से ही एक राजा सोए हुए थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण को वो बातें भी पता थी जो किसी को पता नहीं होती थी। कब से सो रहे थे वो राजा, पता ही नहीं था किसी को, श्री कृष्ण को पता था। श्री कृष्ण उस गुफा में ले आए कालियवन को और स्वयं छिप गए। एक काम और किया श्री भगवान ने, अपना पीतांबर डाल दिया राजा मुचकुंद के ऊपर। भगवान राम के पूर्वज हैं मुचकुंद, और खुद छिप गए। अब वो गुस्से में था, थका हुआ भी था, सांस भी फूला हुआ था। उसने कहा कि वो तो इतना लंबा तो नहीं था बच्चा। तो राजा बहुत लंबे थे, त्रेता के थे वो तो, त्रेता में और ज्यादा लंबा कद था। लेकिन भगवान राम के पूर्वज कैसे हो सकते हैं? हाँ, भगवान राम से पहली घटना है ये, पहली घटना है। वो चले गए थे देवताओं की सहायता करने और फिर युग बदल गया, फिर द्वापर आ गया। ये क्या है? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात हो अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ, गड़बड़ कर देते तुम कभी कभी, सारा रस भंग हो जाएगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने, उसने गुस्से में लात मार दी, और जब लात मारी तो उसके अंदर मुचकुंद सोए हुए थे, उनके नेत्र खुले और उसमें से अग्नि निकली, और उस अग्नि में वो जो विदेशी आक्रामक बुलाया था जरासंध ने, वो जलकर भस्म हो गया। थोड़ा विचार करें, इस लीला पर बहुत विचार हुआ है, कालियवन लीला पर। एक महिला का मैं पढ़ रहा था, सूर्य के कृष्ण, बहुत अच्छा, छोटी सी किताब थी, बहुत प्यारा लिखा था उन्होंने। तो यहां ध्यान देने की चीज है कि मुचकुंद सोए हुए हैं और मुचकुंद राजा हैं। तो मुचकुंद सोए हुए राष्ट्र के प्रतीक हैं। अगर राजा सो जाएगा, राष्ट्र सो जाएगा, तो जो विदेशी आक्रांता है वो उससे फायदा उठा के उसे परतंत्र कर देगा। राष्ट्र भक्त का ये कर्तव्य है, राजनीति ये कहती है। पृथ्वीराज ने गलती की है, दूसरे लोगों ने गलती की है जो छोड़ दिया है। तुमने छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हें मार के कब्जा कर लिया। शत्रु को छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने क्या किया है, उसको भून दिया। देखो, जब बीज को भून देंगे तो प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाएगी, अगर आप नहीं भूनेंगे तो वो जम जाएगा। तो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है, पृथ्वीराज ने बड़ी भारी गलती की, उसने भगवान कृष्ण को अनदेखा कर दिया, उसको भून देना चाहिए था। तो यहाँ पर सोए हुए राष्ट्र का प्रतीक है मुचकुंद, और भगवान राष्ट्र नायक हैं। आपको ध्यान होगा, पता नहीं स्मिता जी पैदा हो गई होंगी तब, तो जब जनता सरकार बनी थी तो उसमें विदेश मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहला वाक्य कहा था उन्होंने, मुझे आज भी याद है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। आरएसएस में जाने से यही फायदा है, वो पूरी संस्कृति से जुड़ा रहता है आरएसएस का आदमी, आर्य समाज का आदमी।
पूरी संस्कृति से। तो वयम राष्ट्रीय जागर्याम पुरोहितः उन्होंने कहा था, अर्थात हम पुरोहित हैं, हम राष्ट्र को जगाते रहेंगे। तब मुझे ध्यान आया, भाई देखो ये होती है संस्कार की बात। कहां से यजुर्वेद के मंत्र से जोड़ा, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। अध्याय 7 में 14वां मंत्र कहता है, भारत की संस्कृति ही विश्व की प्राचीन संस्कृति है। तो श्री भगवान राष्ट्र पुरुष हैं, चैतन्य पुरुष हैं, वो सोए हुए राष्ट्र पर पीतांबर डाल देते हैं। अर्थात राष्ट्र जो सोया हुआ है उसमें चेतना का संचार कर देते हैं। सोया हुआ राष्ट्र उठ पड़ता है, और जब उठ पड़ता है तो उसकी क्रोधाग्नि से जब समस्त राष्ट्र उठ पड़ेगा तो कितना ही बलवान शत्रु हो वो भस्म हो ही जाएगा। वहां ये है कि उनको वरदान मिला था, इंद्र की सहायता करके आए थे, तो कोई वरदान मांग लो, आपकी वजह से हमारी जीत हुई है। तो मुचकुंद ने कहा, मैं सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए ना। तो बोले, अच्छा मथुरा की अमुक गुफा में सो जाओ तुम। और बोले किसी ने जगाया, जो जगाएगा वही भस्म हो जाएगा। ये उनको वरदान मिला हुआ था, और भगवान कृष्ण जानते थे इस चीज को। तो वो वहां इस तरह भस्म है, और ये राजनीति की ये परिभाषा है। तो जो भी राष्ट्र नायक हैं उन्हें इन चीजों का अध्ययन करना चाहिए। अब हम एक बहुत बारीक चीज पर आ रहे हैं जो आलवार संतों में हमें बार बार मिलेगी, इसलिए हम उसकी पृष्ठभूमि पर आ रहे हैं। जो चीरहरण लीला है, जिस पर बहुत से लोग आपत्ति भी करते हैं, तो ये रूपक है, रूपक है, यथार्थ नहीं है। नंगी लड़कियों को ऐसा कर दे, ऐसा नहीं है, ये रूपक है। और मैंने पीछे भी निवेदन किया था, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी कहा है, ये अप्राकृत है, ये रूपक है। और यहाँ जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जो ईश्वर है, वो पति है, बाकी सब पत्नियां हैं, हम भी पत्नियां हैं, आत्माएं पत्नियां हैं। इसको यूं समझो, देखो शरीर है, शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। तो शरीर को मकां कहेंगे, उसे मकी कहेंगे, आत्मा को मकी, जो आत्मा में शरीर में रहता है। लेकिन जो आत्मा में रहता है, आत्मा रूपी मकान में जो रहता है, वो परमात्मा रहता है। दोनों रहते हैं इसमें, आत्मा है और आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो चीरहरण लीला का संकेत ये है, पहले ये जो लीला होती थी कामदेव के सम्मान में होती थी, 1-1 वर्ष तक होती थी, और आगे वो रूपांतरित हो गई है भगवान श्री कृष्ण में। और ये ज्योतिष की भी लीला है, वो भी भगवान कृष्ण में रूपांतरित हो गई है। नक्षत्र हैं ये सब, राधा, चित्रा आदि आदि। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पति माना गया है। उदाहरण देते हैं, जब मीरा आई हैं मथुरा में, तो उन्होंने ये देखा, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परंपरा, वो मंदिर से चले आए थे, आश्रम पर थे। मीरा उनके दर्शन करना चाहती थी कि कृष्ण के भक्त वो भी थे, कृष्ण की भक्त मीरा भी थी। ब्रह्मचारी ने मना कर दिया उनसे कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा, हमारा नाम लो तुम, मीरा कहना। वो बेचारा छोटा था बच्चा, उसने कहा मैंने नाम लिया आपका, फिर भी मना कर दिया। तो उन्होंने कहा एक बार और जाओ, उनसे कहना मीरा आपसे प्रश्न कर रही हैं और उसका उत्तर आप दे दें तो वो चली जाएंगे। अब विद्यार्थी चूंकि बच्चा था, बड़ा असमंजस में पड़ा गया वो, ना मीरा जी का अपमान कर सकता था, ना वो उनका अपमान कर सकता था। और मीरा जी को तो भगवान कृष्ण सिद्ध थे, तेज सूर्य की तरह निकलता रहता था। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, कहिए देवी, अपने गुरु से ये पूछना, क्या आप पुरुष हैं?
वो बच्चा तो नहीं समझा। मीरा ने कहा ये तुम्हारी क्लास से ऊंचा सवाल है, तुम गुरु से करो ये सवाल जाके। अब प्राइमरी वाले से एमए का सवाल पूछो, वो क्या बताएगा बेचारा। अब वो चला गया, उन्हें भी बड़ा उधेड़ बुन थी। चली गई मीरा, बोले ये एक प्रश्न किया है कि इसका उत्तर लेके मैं जाऊंगी। क्या प्रश्न है? क्या आप पुरुष हैं? ओहो, अब दर्शन में तो पुरुष भगवान है, जीवात्माएं पत्नियां हैं। एकदम वो आए भागे हुए, मीरा जी से क्षमा मांगी उन्होंने। तो मीरा जी ने कहा हमें तो ये पता था ब्रज में, ब्रह्मांड में एक ही पुरुष की सत्ता है, तुम भी पुरुष हो, अच्छा विवेक है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा बस और शर्मिंदा ना करें। तो ये इस रूप में भगवान पति है, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो आंडाल हो। अब यहां ध्यान देने की चीज ये है, ईश्वर से मिलन में माया ही बाधक। चीर यहां माया का प्रतीक है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीवई माया लपटानी। आकाश से जो बूंद गिरी थी वो निर्मल थी, स्वच्छ थी। यहाँ धरती पर धूल का स्पर्श पाकर वो मैली हो गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, सर्वोत्तम प्राणी है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तीन चीजें दुर्लभ हैं, बिना ईश्वर के अनुग्रह के प्राप्त नहीं होती। मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष संश्रय। मनुष्य का जन्म हो जाए, बड़ी तपस्या से होता है मनुष्य का जन्म। महापुरुष की संगति मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मुमुक्षुत्तम, मुझे इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ये तीन चीजें दुर्लभ हैं और ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और स्वयं भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, वो पार करने में बड़ी कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया के पार चले जाते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो जब चीर हरण है, तो चीर हरण का मतलब है माया का हरण करना वहां से, और उनको ईश्वर के उन्मुक्त दर्शन करना। यहाँ पर हम और भी चीज देखते हैं। कबीर को आप देखो, कबीर ने पत्नी रूप में भी भगवान की उपासना की है। हम घर आए राजा राम भरतार, अपने को पत्नी बता रहे हैं, राजा राम को वो पति बता रहे हैं। इस तरह एक सखी संप्रदाय है, उसमें अपने को पत्नी ही मानकर उपासना की जाती है। आपको ध्यान होगा, बात जरा पुरानी हो गई, वो एक डीआईजी थे मुझे तुरंत पांड्या, हाँ बिल्कुल, वो अपने को राधा और नाको उन्होंने सब वो बूंदे बूंदे क्या हो यहाँ पे वो डाल लिए सब यहाँ बूंदे और वो स्त्री की तरह बोलते। तो धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ जो माया है, चीर है, यह माया का प्रतीक है। और परम पिता परमात्मा की उपासना करने के लिए हमें उस माया को जो दुस्तर है पार करना पड़ता है। और भगवान उसको कहते हैं कि जब तुम निराश होने लगो, जब तुम असफल होने लगो, दो बात कहते हैं भगवान। इतनी प्यारी बात मेरे ख्याल से कहीं कहीं नहीं गई है। उन्होंने कहा तुम निराश मत होना, मैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दीपक जला दूंगा, ज्ञान का दीपक जला दूंगा, माया का हरण हो जाएगा। और दूसरी बात भगवान फिर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
अहम तो असर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे साधनों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, और मैं सारी मायाएं, सारे पर्दे समाप्त कर दूंगा। आपने वो सूफी कविता सुनी होगी, दिल के आईने में ही है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई कर। और देख ली, वो परमात्मा अंदर है। ये इसी का अनुवाद है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। यहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत नाजुक मोड़ पर आते हैं। परमात्मा न्यायकारी भी है, दयालु भी है। आपको दांतों पसीन आ जाएगा इसे सिद्ध करने में। अगर दया करेगा तो न्याय नहीं होगा, और न्याय करेगा तो दया नहीं होगी। दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। राज दर्शन में ये कहा गया है, जो राजा अपराधी को दंड नहीं देता वो नरक का भागी होता है, नरक मिलेगा उसको। अपने बेटे को भी उसे अपराध का दंड देना चाहिए। तो अगर आप दया करेंगे तो न्याय कैसे होगा, और न्याय करेंगे तो दया कैसे होगी? दोनों चीजें देखें आप भगवान के चरित्र में, शायद आपको अन्यत्र इतनी आसानी से ना मिले। भगवान बैठे हैं, भक्त आया है। पहली बात तो ये कि भगवान भी दामोदर हैं और रस्सी में बंधे हुए हैं, और जो भक्त आया है वो भी रस्सी में बंधा हुआ है, वो सुदामा है। दाम भी तो रस्सी है ना। तो भगवान श्रद्धा की रस्सी में बंधे हुए हैं, और सुदामा जीवन की रस्सी में बंधे हुए हैं। भूल गए राव रंग, भूल गए चकड़ी, तीन चीज याद नहीं, नौन तेल लकड़ी। मुझे शिवाजी महाराज पूछ रहे थे कल, बोले भाई साहब आप जो श्लोक वगैरह बोलते हैं तो क्या पढ़ के बोलते हैं? मैंने कि मैं तो कभी देखना भाषण ही आंख मीच के देता हूं, तो पढ़ूंगा किधर से? और मेरी आई साइड भी वीक है, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा जो याद है वही बोलता हूँ, बेईमानी नहीं करता बिल्कुल भी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें जिज्ञासा हुई, वो समझे जैसे पढ़ के बोलते होंगे। मैं कभी नहीं रखता, आपने देखा होगा मैं कभी हाँ ये हाँ हाँ नहीं, हाँ, मैंने चारों तरफ किताब ही किताब है मेरे, लेकिन मैं बोलते समय इस तरह की कोई भी हेल्प नहीं लेता कतई भी। तो यहाँ पर हम देखें, वो जो पत्नी है सुशीला, अंतःकरण, सात्विक मनोवृत्ति, भक्त को ये कहती है परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, सब दारिद्र दूर हो जाएगा। वो मना करते हैं। फिर वो कहती है तुम ही कहते थे भगवान और हम एक साथ पढ़े हैं, और तुमसे गरीब और कौन होगा वहां। तुम जाओ, दारिद्र हरेंगे, तुम्हें वो स्वीकार करेंगे। तो अब वो फिर ऐंठ जाते हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को, ताही अब देत है शिक्षा। अरे सबको तो मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे पढ़ा रही है। तो ज्ञान का अभिमान भी ईश्वर से मिलने में बाधक हो जाता है। अंततो गत्वा वो सुशीला पत्नी अंतःकरण की प्रतीक है। सात्विक अंतःकरण से प्रेरित होकर सुदामा रूपी जीव चल देते हैं। कुछ चाहिए तो उपायन में चावल ले आती हैं, वो चावल बांध के चल देते हैं। अब द्वारका दूर है, पोरबंदर के हैं सुदामा जी। मेरा जहां तक ख्याल है 60 मील यानी 100 किलोमीटर का फासला है। तो अब द्वारका दूर है, पैदल चलने वाले के लिए तो दूर है। लेकिन बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं, जब पूर्णों की पोटली बांधकर सात्विक मनोवृत्ति से प्रेरित होकर भक्त चल पड़ता है, तो द्वारका स्वयं पास आ जाती है, भगवान स्वयं पास आ जाते हैं। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो द्वारका में ही खड़े हैं और चारों ओर वो देख रहे हैं, स्वर्ण के महल हैं, और द्वारपाल सूचना देता है भगवान को, एक विचित्र भक्त आया हुआ है प्रभु, और बड़ा अचंभे से देख रहा है इन महलों को सारे को। विचित्र कैसा है, भगवान ने कहा, शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को,
आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक देख रहो, चकिसों वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना, और द्विज, दो शब्दों पर ध्यान दें, हम परमात्मा को जब तक नहीं प्राप्त हो सकते, जब तक द्विज नहीं हो जाएंगे। जन्मना जायते शूद्रः, अत्रि स्मृति कहती है, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज बनाया जाता है। द्विज का अर्थ है दो जन्म, जिसके दो जन्म हुए हो। दांत को द्विज कहते हैं, दो बार आते हैं दांत, सबके आए होंगे यहाँ जितने भी लोग हैं। तो बच्चे अगर छोटे होंगे तो अभी आने वाले होंगे ये उखड़ के दूसरे, तो दांत को द्विज कहते हैं। चंद्रमा को द्विज कहते हैं, 15 वर्ष तक छींचता रहता है, 15 वर्ष तक बड़ा होता रहता है। पक्षी को द्विज कहते हैं, अंडे के रूप में आता है, फिर फोड़ के पक्षी के रूप में आता है। मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, आपके लिए बहुत काम की है। मैं तो गया नहीं था, कांट 71 में गया हूं, मुझसे पहली बात है ये। बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था दूसरे धर्म का, और वहां अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा था। तो एक वैद्य जी थे, सरन जी उनको कहते थे, वो भी शेर व शायरी भी करते थे। वो आयोजक के पास गए, बोले भाई एक शेर हमें भी पढ़ लेना दो। बोले नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा धार्मिक है। वो चले गए। थोड़ी देर में वो फिर आ गए, बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें फटकारा भी नहीं जा सकता था। जब 3-4 बार व्यवधान पड़ा और माइक लग रहे थे, कहते हैं बहुत दूर तक, तो बोले भाई क्या बात है वैद्य जी, तुमने तंग कर रखा है, बार बार चले जाते हो। बोले भाई एक शेर पढ़ लेने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। तो बोले धर्म के खिलाफ। बोले नहीं, कान पकड़ के, धर्म के खिलाफ क्यों बोलूंगा। अच्छा भाई ठीक है। लोगों ने कहा एक ही तो शेर पढ़ेंगे, 2 लाइन का होगा, पढ़ लो। गुरु जी ने जो शेर पढ़ा तो वो भंवर शेर निकला। तोड़ कर मुर्गी का अंडा, तोड़ कर मुर्गी का अंडा, खा गए उसका मवाद, देखने इसको दुनिया न दी, अशरफ तू कहलाने में लानत है, लानत है। भाग गए भैया, बड़ा बिगड़ गया मामला, बिगड़ गया दूर तक, और बड़ी भारी पंचायत हुई अगले दिन। बोले तुमने क्यों उनका जलसा बिगाड़िया है। बोले वो ये कह रहे हमारा धर्म सबसे अच्छा है। तो बोले ये तो सबको अधिकार है, तो मुझे भी तो अधिकार है। वो धर्म कैसे हो सकता है जो खाट पे उतरने से पहले ही जीव जंतुओं का वध कर दे, पेट को कब्रिस्तान बना ले। अरे यार बात तो इनकी भी सही है। भाई अंडे में पक्षी निकलता, जीवन होता उसमें। और बर्ट्रैंड रसल ने इसका जवाब दिया है, स्मिता जी। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं जब मैं एक बया पक्षी को देखता हूं, मुझे बड़ा आनंद आता है। एक एक तिनका कहां कहां से लाके घोंसला बनाया है। कुछ लोग ये कहते हैं उसमें रोशनी का भी इंतजाम होता है, कुछ इस तरह की मिट्टी होती है जो रात में चमकती है। मैं उसे बहुत साधुवाद देता हूं जो तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बना देता है। लेकिन मैं उस बंदर को क्या कहूं जो ना तो घोंसला बनाता है और बने बनाए को तोड़ जाता है। तो जो ईश्वर की सृष्टि को बिगाड़ते हैं, क्या वो राक्षस नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ईसाई कह रहे हैं। एक और उदाहरण देखें, राबिया बहुत बड़ी संत हुई हैं, सूफी संत इस्लाम में। उनसे एक बहुत बड़े सूफी संत मिलने आए, बयाजीत। जब वो आए तो राबिया जी के चारों ओर कबूतर दाना खा रहे थे। बयाजीत को देख के वो उड़ गए और उन्होंने कहा कि आपसे तो नहीं डर रहे थे, सब खा रहे थे, मुझे देख कर क्यों उड़ गए। तो राबिया ने कहा आप गोश्त खाते हैं? बोले हाँ। तो परमाणु निकल रहे हैं आपके शरीर में से, पक्षी पहचान लेते हैं इसको। कहते हैं जहां तूफान आना होता है सबसे पहले ये पशु पक्षी जान लेते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं वहां से। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है
गीता के 18वें अध्याय में है, उन्हें सात्विक भोजन करना है, राजसी और तामसी भोजन नहीं करना है। तो हम द्विज को ले रहे थे, तो पक्षी को द्विज कहते हैं, और उस मनुष्य को या स्त्री को, पुरुष को द्विज कहते हैं। एक बार तो मां के पेट से जन्म हुआ, दूसरी बार गुरु के ज्ञान के गर्भ से जन्म हुआ। गुरु अब उसको ज्ञान के गर्भ में धारण करता है और उसको संस्कारित करता है, तब वो द्विज हो जाता है। वो शरीर के स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाता है। एक वेद का मंत्र है, अहम पृष्ठात पृथिव्याः, मैं पृष्ठ से ऊपर उठा। पृष्ठ का मतलब नाभि, नाभि से नीचे जो लोक हैं वो अपावन हैं, मलमूत्र के केंद्र हैं। आप इससे ऊपर उठो, तो मैं अंतरिक्ष में आया, यहां हृदय में, और जगमगा उठे नक्षत्र। फिर मैं यहां आया तो यहां अमृत बरसने लगा। अहम पृष्ठात पृथिव्यान्तरम अक्षरम आहु। क्या है ये चीज? वो जब हम इसको करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है, तो यहां ब्रह्मरंध्र में ईश्वर का दर्शन होता है। इसीलिए कपाल क्रिया की जाती जब कोई मर जाता। केवल योगी की जाती थी, सबकी नहीं। योगी से खतरा रहता था, समाधि में तो प्राण नहीं है, जीवित तो नहीं है। अब तो खैर सभी की खोपड़ी टूट रही बेचारों की, ये पता नहीं ये कहाँ का योगी है। तो ये जो कबीर ने भी कहा है, पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। शरीर तो यहीं पड़ा रहा और परदेश चला गया और बिना चोंच के पानी पी लिया। तो पंखी मतलब आत्मा ने परमात्मा का रस यहां ब्रह्मरंध्र में पी लिया। तो भगवान को जब ये पता चला कि द्विज आया है और फिर मित्र आया है, तो वो भाग छूटे। उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, और जैसा आता है आंसुओं से चरण भी धोए उनके, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। कई दिन रुके। वो बार बार कहते थे मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, भगवान रोक लेते थे। अंत तकत्वा एक दिन जाना ही था उनको। अब भगवान ने कुछ भी ना दिया उन्हें जाते समय, तो बड़े दुखी हुए और यूं कह रहे थे, सुशीला से कहूंगा, रोज मुझे तंग कर रही थी कि जाओ जाओ जाओ। ये समझ रही थी लड़िया गाड़ी को कहते हैं, लड़िया भर के माल देंगे, उन्हें कुछ भी ना दिया भले आदमी। दुखी होते हुए कहते वहां चले जा रहे थे, लेकिन वहां श्री भगवान ने सब कुछ दिया उनको, अपना सर्वस्व दे दिया। क्यों? क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जो द्विज है वो लाया क्या है? हम यहां दोनों चीज दिखा रहे हैं आपको, दया भी देखो और न्याय भी देखो। दया देखो, चरण धो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बहुत स्वागत किया भगवान ने, बहुत सम्मान किया। और जब भगवान ही सम्मान करेंगे तो सब चरण छुएंगे उनके। हाँ, मेरा एक शिष्य था, वो बहुत कहता था, दरोगा था सहारनपुर में, कि गुरुजी आइए, कभी आइए, कभी आइए। तो मैंने सोचा चलो एक दिन हो आते हैं। तो मैं जब गया तो उसने जब मेरे पैर छुए तो सारे दरोगाओं को छूने पड़े फिर मेरे पैर। तो मैंने कहा ये बढ़िया बात हुई भाई, एक एक जो बड़ा है, जब भगवान ने चरण छू लिए सुदामा के, लेकिन ध्यान देने की चीज है, चरण द्विज के छुए जाएंगे, जो द्विज नहीं है उसके चरण नहीं छुए जाएंगे। तो भगवान ने दया करी, अब न्याय कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुदामा जी कुछ लाए होगे। अब सुदामा जी घबरा गए, यार ये तो बड़ा सवाल गजब हो गया। अब लाए तो हैं, छिपा गए उसे।
तो बोले हम तो गरीब आदमी हैं प्रभु, हम क्या लाते? नहीं लाए हो, भाभी ने दिया है तुम्हें, तुम छिपा रहे हो। अब छीन झपट हुई मित्रों की, तो वो पोटली खुल पड़ी, कमजोर कपड़े में बंधी हुई थी, सारा माल बिखर गया। तो यहाँ चावल को अक्षत कहेंगे, परमात्मा को अक्षर कहेंगे। भगवान ने सारे चावल एक एक करके खींचे अपनी तरफ, और द्वारपाल को बुलाओ। द्वारपाल बुलाया, क्या रंग है इनका? श्वेत। लाल तो नहीं है ना, काला तो नहीं है ना। तो श्वेत रंग सत्वगुण का, पुण्य का, धर्म का प्रतीक है। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। देखो, चाहे धोती फटी हुई है, चाहे पगड़ी नहीं है, अंगरखा नहीं है, लेकिन सुदामा जी की आत्मा परम पवित्र है, चरित्रवान है। इसीलिए परमहंस जी कहते थे, विद्या में तो बड़ी शक्ति है, पर चरित्र के बिना लंगड़ी है। गिद्ध ऊंचा उड़ता है, दूर तक देखता है, ये उसकी विद्या है, लेकिन देखता लाश को है, ये उसका चरित्र है। तो मैं बहुत प्यार से कहूंगा, विद्वान होना पहली शर्त नहीं है, पहली शर्त है चरित्रवान होना, ईमानदार होना, कुटिल ना होना। कुटिल को कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। और तब भगवान ने वो चावल खाए, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरी में कमला ने, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और खा के मुट्ठी दुई रंग कियो दुई लोक बिहारी। कहा निज आस की बास बिसारी, दोनों लोक दे दिए उसको, तीन ही तो लोक हैं, हम कहाँ रहेंगे ये नहीं सोच रहे हैं। और भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अरे भक्तों के हृदय में रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? ईंट पत्थरों के मकानों में थोड़ी रहेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि हमारा जो मानव शरीर है, ये परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं होगा, ये ध्यान रखने की चीज है सुदामाचरित से। उस व्यक्ति को मोक्ष कभी नहीं होगा जो किसी से दुश्मनी रखता है, जो किसी से वैर रखता है, किसी को छोटा और बड़ा समझता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैश्च। हमें उस स्थिति पर लाना है अपने को, शरीर जाने से पहले पहले। कोई भी ऐसा ना हो जिससे हम द्वेष करते हो, ऐसा ना हो हम लालच रखते हो हमें कुछ मिल जाए। और भगवान ने परिभाषा बदली सन्यासी की, गेह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो किसी से द्वेष नहीं करता और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रखता। तो सुदामा की स्थिति में आना पड़ेगा हमें परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए। एक बात ऐसी कही जो बुढ़ों के मतलब की है। आप बुढ़े भी तो हैं आपके संस्था में, उनमें मैं भी हूं। तो भगवान ने कहा, पाछली बान अजौ न तजी तुम, तैसी भाभी के तंदुल की ने, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। अरे यार, तुम बुढ़ापे में भी चोर हो? तब तो हम बच्चे थे जब तुमने मेरे हिस्से के चने खा लिए थे। और तैसी भाभी के तंदुल की ने, तो अब तुमने भाभी के तंदुल छिपा लिए मुझसे। बहुत प्यारा भगवान संदेश दे रहे हैं। जब आपके पोता हो जाए, आप वार्धक्य में आ जाएं, तो ये जो खाता है, खतौनी है, ईमानदारी है, इससे हटवा दो, बच्चों को सौंपो। नहीं तो आप चोरी से बचेंगे नहीं। कैसे इनकम टैक्स बचेगा, कैसे सेल टैक्स बचेगा? इसी पैंतरे में घूमते रहेंगे और कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजपाट छोड़ के जंगल में इसीलिए तो जाते थे। अगर हमारी किसी से शत्रुता रह जाएगी, वैमनस्य रह जाएगा, तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति का ये सबूत है
आप किसी को नीची निगाह से तो नहीं देखते, भेद तो नहीं रखते। हम एक चीज और कह के आज केवल 5-7 मिनट लेंगे उसके, फिर अगली बार लेंगे उसको। भगवान की एक लीला बहुत चित्रित हुई है कंबोडिया आदि में, जावा में, मेक्सिको में, बहुत हुई है वो। और वो क्या है? गोवर्धन पर्वत उठाना एक उंगली पर। क्या अर्थ है, जरा विचार करें। वहां पूजा होती थी इंद्र की, और भगवान को सकाम उपासना पसंद नहीं है, ध्यान रखने की चीज है, निष्काम उपासना। हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम हमें कुछ दोगे, ये दुकानदारी है। इसको आजकल तो यही दुकानदारी चल कहते रहा है गुरुजी, इससे कैसे हैं। बचिएगा? तो भगवान को युधिष्ठिर से कहा है, देवी मार्केटिंग द्रौपदी ने, है। देवी द्रौपदी ने कहा तुम ईश्वर ईश्वर रटते रहते हो, ईश्वर ने हमें दुखों के अलावा दिया ही क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया इसको कि भगवान कृष्ण के शिष्य युधिष्ठिर ने उसको जवाब दिया, देखो सरिंद्री, देखो द्रौपदी, हिमालय सुंदर है, मैं इससे कोई लोभ नहीं रखता, कुछ पाने की आशा नहीं रखता, लेकिन ये सुंदर है, मुकुट है, ये सृष्टि का मुकुट है, मैं इससे प्यार करता हूं। मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं, चूंकि वही अविनाशी है, बाकी सब छोड़ देंगे साथ। ईश्वर ही है, सब कुछ मिट जाएगा, वो नहीं मिटेगा। मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, और मैं वणिक वृत्ति नहीं करता, वणिक आया हुआ, मैं सौदेबाजी नहीं करता। तो सुदामा के चरित्र से, आलवार लोगों के चरित्र से, तुलसी सूर आदि के चरित्र से ये है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की लालसा, इच्छा, स्वार्थ ना रखें, अन्यथा जब तक ये रहेगा हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गोवर्धन पर्वत की भगवान ने ये कहा, इंद्र की क्यों पूजा करते हो? बोले वो वर्षा करता है। तो उन्होंने क्या, वर्षा तो होगी, इंद्र ना भी करे, आप गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन घास देता है, शरण देता है, जल देता है, पशु चढ़ते हैं। और डॉक्टर लोहिया ने बहुत अच्छा कहा है कि श्री कृष्ण की एक देन ये भी है, आसमान के देवताओं को भगा दिया, धरती के देवताओं को पुजवा दिया। जो कृषक हैं, जो मेहनत है, ये बिल्कुल महाभारत में साफ आया है, वेद में भी आया है। जो बिना परिश्रम किए खाता है वो चोर है, चोर है, उसको खाने का कोई भी अधिकार नहीं है, जो बिना परिश्रम के खाता है। तो ये जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, पूतना की लीला है, चीरहरण की लीला है, गोपियों की लीला है, कात्यायन व्रत की लीला है, ये तमाम आलवार संतों के जो 12 संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको गाया है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि सूरदास जी से 800 साल पहले गाया है उन्होंने। हम तो समझते थे शायद सूरदास या तुलसीदास या कबीर मौलिक होंगे ना, वो उन्होंने इसका चित्रण किया है। आलवार का बहुत सुंदर अर्थ है। आलवार दक्षिण भारत का शब्द है, उसका अर्थ है ईश्वर के ध्यान में मग्न, संसार से हटा हुआ, ईश्वर के ध्यान में मग्न। आंडाल, आंडाल का मतलब है शासिका, जो शासन करती है। किस पे शासन करती है? बड़ा आपको आश्चर्य होगा। भगवान को माला चढ़ती थी तो उनके पोषक पिता विष्णुचित्त माला बना के ले जाते थे, तो वो माला पहले आंडाल स्वयं पहनती थी और आईने के सामने खड़ी हो जाती थी, मैं कैसी लग रही हूं। अब एक दिन पिताजी ने देख लिया, उन्होंने उनको डांट दिया और कहते हैं भगवान ने उनको दर्शन दिया, नहीं, आंडाल की पहनी हुई माला ही मुझे पसंद है। विष्णुचित्त
जो भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे, सरकारी नौकरी छोड़ के केवल ईश्वर की उपासना में और वटपत्र शाही जो भगवान की पूजा होती थी, वो थी जो प्रलय में वटपत्र के ऊपर लेटे हुए भगवान के बाल रूप का चित्र आता है, उसकी वहां पूजा होती थी। वो रोजाना माला बना के ले जाते थे। एक बार माला में बाल निकल आया तो पुजारी को शक हुआ। पुजारी ने वो माला लौटा दी। उन्होंने कहा, भाई ये तो माला पहनी हुई है। तो वो आए और वापस उन्होंने छिप के देखा तो लड़की पहनती है पहले माला। वो बड़े नाराज हुए इस पे, दोबारा माला बनाई। उस दिन उतनी सुगंध नहीं आई, भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए। अगले दिन उसको स्वप्न हुआ, नहीं तुम रंगनायकी भी कहते हैं उनको, भगवान को रंगनाथ कहते हैं, मैं रंगनायकी की पहनी हुई माला ही मुझे पसंद है। अब जब वो बच्ची जवान हुई, वो बचपन से ही राधा को निपय कहा गया वहां, तो बचपन से ही वो गोपियों के जो यहाँ वर्णन है भागवत में, कात्यायनी व्रत का वर्णन है, सुबह स्नान का वर्णन है, रेत में मूर्ति बना के पूजा करने का वर्णन है, वो बहुत विस्तार में है आंडाल जी के पदों में। तो वहां पे विष्णुचित्त जो ब्राह्मण थे, वो बगीचा लगाया था उन्होंने केवल इसीलिए कि उसके हारों की माला भगवान को चढ़े। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था वृंदावन, तो वो जहां इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी है, उसके सामने ही एक आश्रम था। अब बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इंटरव्यू 3 बजे था, मैं परेशान हो गया। इतने पैसे नहीं थे किसी होटल में रुकता। तो मैंने वहां देखा तो एक बारादरी सी थी, तो बारादरी में मैं लेट गया और अपने पिताजी की मैं धोती ले गया था, वो मैंने ओढ़ ली। अभी मैं लेटा ही था, मेरी हवा खराब हो गई, वो सारी बारादरी लड़कियों से भर गई। अब वो हंसे और ये कर रहे हैं। मैंने कहा, अरे मैं किसी विपत्ति में पड़ गया मालूम पड़ता है। अब मैं उसमें धोती बारीक थी, देख भी लूं डर के मारे क्या हो गया। तो उसके थोड़ी देर बाद वो सब चली गई। तो मैंने आंख खोल के, वहां चौकीदार था, मैंने कहा ये कौन थी लड़कियां? तो बोले आप बाहर रहते हैं? मैंने हाँ मैं बाहर रहता हूँ, बताया मैंने उसको। बोले ये बंबई वालों का बगीचा है, 2 ट्यूबवेल थे उसमें, मुनीम थे, नौकर थे, इसका यही काम है, ये फूल चुगती हैं लड़कियां, माला बनाती हैं, वहां तुल के इनको पेमेंट होता है। ये सारी मालाएं बिहारी जी पर, भगवान पर चढ़ती हैं। तो मुझे लगा हो देखो कितना खर्च करके ये सब होता है। तो वो जो विष्णु चित्त थे, वो माला के लिए ही उन्होंने बगीचा बना रखा था। एक दिन उन्होंने देखा, प्रातः काल था, अभी सूर्य नारायण का उदय नहीं हुआ था, लेकिन प्रकाश आ रहा था बगीचे में। वो आगे गए तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची उन्हें दिखाई थी और उन्होंने उसे गोद में उठाया। और जब उसे गोद में उठाया, उसको घर लाए। पत्नी भी उनके बहुत प्रसन्न हो गई, उनके कोई संतान थी नहीं। उन्होंने उसको पाला और बच्ची प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाती थी। वो अक्सर स्वप्न देखती थी, मेरा विवाह भगवान के साथ हो रहा है, मैं भगवान के साथ खेल रही हूँ, भगवान मुझे बुला रहे हैं। जब वो धीरे धीरे युवा हुई, तो उनके पोषक पिता ने कहा, पालक पिता ने, बेटी अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, अब मैं तुम्हारे लिए वर ढूंढता हूं। तो उसने कहा, मैं किसी भौतिक व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी मर्त मानव से विवाह नहीं करूंगी पिताजी। बोले क्या? मैं तो भगवान रंगनाथ जी से विवाह करूंगी। एक बड़ी विचित्र बात हो गई, भगवान रंगनाथ जी से विवाह करूंगी। अब उसे स्वप्न दिखाई दिया भगवान का
पिता को कि तुम अपनी बेटी को तैयार करो और मैं उसका पाणी ग्रहण करूंगा। आंडाल जी के चरित्र में है। खूब तैयारी हुई वहां। इधर से उनको लेने गए आंडाल जी को। आंडाल जी आई और भगवान के चरणों में बैठ गई। बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, बहुत सुंदर वातावरण था। सबने देखा आंडाल जी चरणों में श्री भगवान के बैठी हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में चमत्कार हो गया। वो तो सशरीर भगवान में समा गई। ये आंडाल जी के विषय में है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या समर्पण है, थोड़े से उनके छंद वगैरह अगली बार हम वो छंद लेंगे। आज ये जरूरी था कि किन किन लीलाओं का गान किया है आलवार संतों ने, वो मैंने संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया है। और ये भी मेरा एक मोटिव रहा है, उद्देश्य रहा है। हम आज राष्ट्र निर्माण हो रहा है, हम दोनों रूपों की उपासना करें। श्रृंगार की उपासना भी आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र नायक की उपासना भी उतनी आवश्यक है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जब राष्ट्र सुरक्षित होता है शस्त्रों के द्वारा, तभी संस्कृति फलती है, फूलती है और संस्कृति का सहस्त्र दल कमल खिलता है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बच्चों को प्यार। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी गुरुजी। और आज के विषय में मुझे लग रहा है भूमिका बहुत जरूरी थी, लेकिन इसमें थोड़ा और क्या अगली कड़ी भी हम इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसी में लेंगे। आलवार जी संतों को भी लेंगे, हाँ। भगवान की क्या लीलाएं की हैं उन्होंने, वर्णन बस ये लेंगे। और बिल्कुल। उसके बाद में जो है मीरा और अंडाल की तुलना लेंगे। उनकी अच्छा। तुलना बहुत की जाती है दोनों की, हाँ क्या आज भी। अंतर है। हाँ निश्चित रूप से। मी और जब जी मैंने पहली बार पढ़ा था जिस समय, तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि क्या मीरा के पहले भी कोई मीरा हुई थी। और मीरा अपने हाँ, आप में ही बहुत आश्चर्यजनक एक आश्चर्यजनक। व्यक्तित्व रही मेरी नजर में, कि ये समर्पण भाव मैं मतलब मुझे अभी तक के जीवन में लगता था कि ये कैसे संभव है इस तरह से हो हम्म, पाना। लेकिन करीब 800 साल पहले अगर कोई और भी इस तरह के रूप में थे तो बिल्कुल। जानना चाहिए ये सारी बातें। और कुछ लोगों के कमेंट्स हैं आज हमारे साथ में, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मैं एक मिनट कुछ कमेंट्स लेते हुए जी फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे रहे मनीता शर्मा जी। डॉक्टर शैल वर्मा धन जी आपको प्रणाम कह रही हैं। मनीता शर्मा जय जी नहीं, डॉक्टर शैल वर्मा जी आपको प्रणाम कह रही हैं। जय और श्री जय हो, कालका प्रसाद अहिरवार जी वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं। आपको भी सादर जय प्रणाम। आपके बारे में आज बहुत सारी बातें हमें भी पता चली। आपका जिक्र हो रहा था तब तक आपका आगमन हुआ और बहुत अच्छा लगा हमें। अर्चना यादव जी हैं, आपकी बहू हैं और वो यहाँ पे रही, आपको प्रणाम कह रही हैं। कह रहे हैं कि अच्छा, कालका प्रसाद जी कह रहे हैं कि काल यवन संभवतः यूनानी होगा, क्योंकि यवन शब्द जुड़ा है इसके साथ, ऐसा वो कह रहे हैं। विद्वानों ने अफ्रीकन सिद्ध किया इसको, अच्छा जिन्होंने अच्छा। महाभारत का अध्ययन किया है, अफ्रीकन सिद्ध जयप्रकाश किया सिन्हा जी इसको। पटना से हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे फिर और वो कह रहे एक बात, फिर वो काला बताया गया है। हाँ। यूनान के लोग गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। यूनान यूनान सौंदर्य का उपासक है, वो अफ्रीकन ही है। ठीक। तो यवन से नहीं, काल से लिया गया है अफ्रीका के लोगों को। हाँ हाँ, ये वो विदेशियों को यवनी कहते थे पहले। ये यवनी मुसलमानों के लिए आने लगा बाद में। पहले अच्छा। यूनानियों के लिए आया, फिर मुसलमानों के लिए आने लगा। अच्छा विदेशियों के लिए आता है यवन। जी जी। पटना से जयप्रकाश सिन्हा जी हैं और वो आपको प्रणाम भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ उनके प्रश्न हैं जो मैं आपको बाद में भेजती हूँ और अगले एपिसोड में हम लोग इस पर बात करेंगे। सुनील दत्त थपेलियाल जी हैं और सादर प्रणाम कह रहे हैं और हमारे साथ ही काफी लंबे समय यहाँ पे जुड़े रहे। और आवास साहित्यिक संस्था उत्तराखंड की ओर से वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे।
आपको भी सादर प्रणाम और सभी को पुनः प्रणाम करते हुए उम्मीद करती हूँ कि फिर अगली कड़ी में आपसे मिलना होगा और हमारे साथ जो और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आपकी उपस्थिति मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रहेंगे। गुरुजी, आज हम लोग यहीं से जय विदा लेते हैं और फिर अगले सप्ताह जय फिर इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय जय हो।